لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़िज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ये कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल कुछ सुनाने और बतलाने से पहले हम तमामी हज़रात मिलकर ताजदारी अरबो अजम मालिक गिल्लो करम शहनशाह हसीना हुज़ूर तातानी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में झूम झूम का दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम, इस्लाम की एक रस्म व रिवाज जिसको कुर्बानी कहा जाता है, उसके दिन उसके अय्याम बहुत ही करीब है और ये हमारे मज़हब हमारे इस्लाम की कुर्बानी ये पहचान है जो रब तबारक व ताला कहीं तरीके से अपने बंदों से कुर्बानी का कभी इम्तिहान लेता है और बहुत से बंदे कभी उस इम्तिहान के अंदर अपनी जानों तक को भी कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि हमने इब्राहीम को अपना खलीफा बनाया, अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। खुदा के रगागे फरिश्तों को कि ए मेरे फरिश्तों, इब्राहीम को हमने अपना दोस्त अपना खलील बनाया है। जब फरिश्तों से रब ने ये कहा तो फरिश्तों ने अर्ज की मालिक व मौला, इब्राहीम तो तेरा खलील बनेगा ही, वो तेरा दोस्त बनेगा ही, क्योंकि तूने उसको नेमतें इतनी दी है, उसको बरकतें इतनी दी है। तो जिसको नेमतें मिलती हो, जिसके पास बड़ी बरकतें हो, तो वो तो तेरा दोस्त बनकर ही रखेगा। रब ने फरमाया नहीं फरिश्ते, ऐसी बात नहीं। मैं जिसको अपना खलील कहता हूँ वो कोई मामूली इंसान या मामूली बंदा नहीं हो सकता, बल्कि जो मेरा खलील होता है उसके अंदर हर तरह की कुर्बानियां देने की, रब की बारगाह के अंदर साबित कदम रहने की ताकत होनी चाहिए। फरिश्तों ने अर्ज किया मालिक व मौला, दौलत के अंबार के, औलाद के, माल के, जान के, सुकून के, इत्मीनान के, राहते के, और साथ में तूने उनको नबुव्वत अता फरमाई, अपनी खुल्लत अता फरमाई, तो फिर बंदा तेरा खलील ही बनेगा। रब ने कहा फरिश्ते, अगर तू चाहता है कि मेरे खलील को खलील किस लिए बनाया, अगर आजमाना चाहता है तो जा मेरे खलील के लिए जो तुझसे बन पड़े आजमाइश ले ले। मेरा खलील मेरे नाम के ऊपर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। आपने देखा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिल के अंदर पैदा हुए,
यहाँ तक के सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की रजा के लिए अगर किसी से जंग की गई तो पहले अपने घर वालों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के नाम के ऊपर जंग की, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो चाचा था जिसका तारीख के अंदर नाम आजर बयान किया जाता है, जो मूर्तियां बना बनाकर बेचने वाला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे कि समझना शुरू किया, अपने चाचा को समझाया ये तुम गलत खुदा की इबादत कर रहे हो, ये मूर्तियां जो तुम बना बनाकर बेच रहे हो ये गलत इबादत कर रहे हो। अपने चाचा से घर के अंदर की बड़ी जंग की, यहाँ तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक दिन उनके चाचा ने कहा चलो बाजार के अंदर तुम्हें भी मेरे साथ मूर्तियां और ये तमाम तर चीजों को बेचना होगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुकान के अंदर दाखिल होते गए, एक माबूद को उठाते गए, एक बुत को उठाते गए और गंदे पानी के अंदर रख देते गए और आने वाले घरागों से कहते गए देखो ये जो गंदे पानी के अंदर पड़ा गए, क्या तुम इसको खरीदना चाहोगे? ये तो कुछ अपने आप को भी नहीं बचा सकता, तो ये तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता है? जब चाचा ने देखा कि इब्राहिम तो बहुत आगे बढ़ रखा है, यहां तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहां तक के वहां से निकाल दिया गया, यहां तक तारीख बयान की जाती है, सिर्फ घर वालों से नहीं बल्कि उस जमाने के अंदर जो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल अगर कोई ताकत थी तो वो नमरूद की बादशाहत थी। उस दौर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने आकर खड़े रह जाते गए और उससे कहते गए जिस खुदाई का तू दावा कर रखा गे तू खुदा हो नहीं सकता, इसलिए कि जो मेरा खुदा गे वो तो लोगों को जिंदगी भी देता गे और लोगों को मौत भी देने वाला गे। आपने वाकया सुना होगा, नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया, एक कैदी जो कल मरने वाला था उसको आजाद कर दिया, जा तुझे मैंने जिंदगी दी, और दूसरा कैदी जिसको सजाए मौत नहीं मिलने वाली थी उसको अपने सामने की उसने कटवा दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रखा गे देखो जिंदगी में भी दे सकता हूं, मौत में भी दे सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि यह कम अक्ल बंदा है, इसकी अक्ल के अंदर यह बात समझ में नहीं आई कि मैं कौन सी जिंदगी और मौत की बात कर रखा हूं। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब के अंदर तुलू करता है, अगर तू भी रब है तो जरा इस तरीके से मगरिब से निकाल और मशरिक के अंदर डुबो कर दिखा। जब उसने ये दलील सुनी तो अब उसके पास क्या जवाब बन सकता था। हजरत इस्माइल हक्की अलैहि रहमत व रिजवान इस बात के ऊपर अपनी किताब के अंदर लिखते गए कि इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब के अंदर डुबोता है। हजरत इस्माइल हक्की कहते हैं अगर यही सवाल नमरूद ने कर दिया होता कि मैं वो हूं जो मशरिक से निकालता हूं और मगरिब के अंदर डुबोता हूं, ए इब्राहिम जिस खुदा का तुम कह रहे हो अगर वो खुदा सच्चा है तो तुम अपने खुदा से कह दो कि मगरिब के अंदर से निकाले और मशरिक के अंदर डुबो दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी यह सवाल हो सकता था। हजरत इस्माइल हक्की कहते हैं जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया, रब तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों से कहा था हो सकता कि नमरूद भी इस बात की दलील को पेश करे। ए मेरे फरिश्तों तुम तैयार रहना, अगर नमरूद ने इब्राहिम के सामने यह बात रखी कि मेरा रब वो है, मैं वो रब हूं जो मशरिक से निकालता हूं मगरिब में डुबोता हूं, ए इब्राहिम तुम्हारे रब से कहो कि मगरिब से निकाले और मशरिक के अंदर डुबो दे। हजरत इस्माइल हक्की लिखते हैं रब ने फरिश्तों से कह दिया अगर मेरा इब्राहिम कहते कि मगरिब से निकालो और मशरिक में डुबा दो तो आज सूरज के उस मामले को इब्राहिम के कहने के ऊपर तब्दील कर दिया जाएगा। और रब तबारक व तआला
ने अपने बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो खलील बनाया, ऐसे ही नहीं, बड़े से बड़ी ताकतों के सामने अल्लाह का वो बंदा हर वक्त खड़ा रहा। यहां तक कि आतिश नमरूद 45 मील तक जिसकी चौड़ाई और 45 मील तक जिसकी लंबाई बयान की जाती है, 3 महीने तक जिसके अंदर लकड़ी डाली गई, यहां तक कि कोई करीब नहीं जा रहा था। मुंजमिक तैयार की गई ताकि जिस तरीके से गिलर होती गई उस तरीके से उस जमाने में मुंजमिक बनाई जाती थी। जब बड़े पत्थर फेंकने होते थे तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुंजमिक के करीब गए, हूरे रो रही है, फरिश्ते अर्ज कर रहे मालिक तेरा एक बंदा है, वो भी अगर जल गया और उसको भी खत्म कर दिया गया तो रब्बे कदीर तो उसकी मदद करो। रब फरमाता गे फरिश्तों, मेरा इब्राहिम जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो किसी से मदद तलब नहीं कर सकता। जा फरिश्ते तू जाकर देख ले। फरिश्ता जाता है, वो हवा का फरिश्ता होता है, अर्ज करता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर इजाजत दो अभी आग को उड़ा दूं, जिन्होंने तैयार की गए उन तमाम को जलाकर राख कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। बारिश का फरिश्ता आता कि कहो तो अभी बादल बरसा दो और आग को ठंडी कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तेरी मदद की भी जरूरत नहीं। यहां तक के मुंजमिक के अंदर बिठा दिए गए, फेंकने की तैयारी के, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ उठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ भी नहीं कर रहे के, न फरिश्तों की मदद ले रखे गे, न रब की बारगाह के अंदर हाथ उठा रखे गे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते गए और कहते कि इब्राहिम, बहुत से नबियों की मैंने मदद की है, अगर आप भी इजाजत दे तो मैं भी आपको भी बचा सकता हूं और आपके लिए भी मैं राहत का सामान पैदा कर सकता हूं। रब का खलील बोला इब्राहिम तेरी मदद की भी जरूरत नहीं। तो जिब्रील ने कहा कम से कम जिस रब का तुम नाम लेते हो उस रब को की मदद के लिए पुकार लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सबको पता है क्या रब को पता नहीं कि उसका खलील आग के अंदर जा रखा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ उसको पता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब उसको पता है, वो चाहता है कि खलील जल जाए तो उसका खलील उसके नाम के ऊपर, उसके दीन के नाम के ऊपर जलने के लिए भी तैयार है। यहां तक कि मुंजमीक को हरकत दे दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतिश कदा के अंदर दाखिल हुए। इतने में रब तबारक व ताला ने हुक्म दिया, ए आतिश कदा, ए आग मेरे इब्राहिम के हक के अंदर ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। यहां तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल मेरे इब्राहिम के तह के अंदर पहुंचने से पहले वहां पर फूल उग जाने चाहिए, बागीचे लग जाने चाहिए, मेरे इब्राहिम के लिए मसनद का इंतजाम हो जाना चाहिए। गोया के मेरा इब्राहिम आतिश कदा में नहीं आया बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग के अंदर आया, ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। इसीलिए तो कहने वाला कहता है आग में जब चले खलील, रब ने कहा ए जिब्राइल, आग में जब चले खलील, रब ने कहा ए जिब्राइल, जा जल्द आग सर्द कर उसमें तो मेरा यार है, जा जल्द आग सर्द कर उसमें तो मेरा यार है। यहां तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाथों हाथ ले लिया गया और आतिश नमरूद को रब तबारक व ताला ने अपने इब्राहिम के लिए गुलजार और बोस्ता, यहां तक के जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाकर इब्राहिम के लिए तैयार फरमा दिया।
बड़ी कुर्बानियां दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, माल की, जान की, और कुर्बानी का वाकया तो आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह ईद को उसका जिक्र होगा। लेकिन ये कुर्बानी इस्लाम की बड़ी बुनियादी चीज़ है। जब तक हमारे बाप दादाओं ने, अवलिया ने, उलमा ने, नबियों ने इस इस्लाम को बचाने के लिए, यहाँ तक के गाजियों ने, शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है इस्लाम को बचाने के लिए। सिर्फ हम तो जुमेरात को हाजी मंगोली शाह जाफर मुजफ्फर शहीद के आस्थाने पर चले जाते गए, अपना दुखी टुकड़ा सुनाकर चले आते गए, लेकिन जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी गए, सब कुछ कुर्बान कर देना। हम सिर्फ अपने बिस्तर को नमाज के लिए, अपनी नींद के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। उन्होंने सब कुछ कटवा कर राह खुदा के अंदर शहादतों के जाम पी लिए, वतन यहाँ तक के तब्दील कर दिए, तब जाकर ये इस्लाम की चीज़ें हम तक पहुँची गई। और हमारे दरमियान ना उसका कोई ज़्यादा एहतराम बचता गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुर्बानियों के लिए गरीबों का भी हक रखो उसके गोश्त के अंदर। लेकिन होता क्या कि बस पार्टियों के लिए ये हिस्सा निकाल दो। एक दोस्त दूसरे दोस्तों को पार्टियां देने के लिए गोश्त जमा कर रखा होता है कुर्बानियों के दिनों के अंदर। यहाँ तक कि अमीर की पार्टियां होती है। अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक फरमाते कि जिस दावत के अंदर गरीब शामिल ना हो, सिर्फ अमीर हो, तो वो दुनिया की सबसे खराब दावत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब हमारी आम शादियों के अंदर हम गरीब को शामिल ना करें, तो ये तो कुर्बानी का गोश्त है। गरीबों का भी ख्याल रखना, और अगर मालिक निसाब हो तो दे देना अपने जानवर की कुर्बानी। ये इसका करम है कि उसने जानवर की कुर्बानी कबूल कर ली, नहीं तो आज हमें भी अपनी औलाद की कुर्बानी देनी पड़ती। उसका बहुत बड़ा करम है कि इस इम्तिहान से उसने हमें बचा लिया। कम से कम अपने कीमती जानवरों के अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ पेश करें। दुआ करो कि रब्बे क़दीर हमें इन दिनों के अंदर सही मानों के अंदर उसके नाम के ऊपर कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बे क़दीर ज़ालिमों से हम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ास ऐलान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मस्जिद बापू जो यहाँ के भंडारी थे, उन्होंने राजीनामा दे दिया गया और उनकी जगह के ऊपर इकबाल भाई दुआगरी, जिनको जलाली से भी पहचाना जाता है, उनकी जगह के ऊपर वो आ गए कि ज़ियारत वगैरह या मैयत के वगैरह कंकरियाँ या जनाजे वगैरह की ज़रूरत पड़े, या कुरान खानी, निकाह खानी, या जो भी आपको लिखानी हो, तो आप इकबाल भाई जलाली उनसे रब्ता करें, उनसे आप कांटेक्ट करें। जो भी दिन है आप उनको लिखा दें ताकि उस दिन के अंदर दूसरे किसी की बुकिंग ना हो। आप इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक समझ अता फरमाए।